हम आध्यात्मिकता के बारे में तभी सोचते हैं जब मौत से हमारा सामना होता है, जब हमें इस बात का पता चलता है और महसूस होता है कि हम नश्वर हैं, हम मर सकते हैं, कल सुबह भी हम मर सकते हैं। तब हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्या चीज़ है। तब हम जानना चाहते हैं कि मैं जो हूँ उसकी असली प्रकृति क्या है। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। इस सोच के साथ ही आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हर इंसान खुद को रोज़ाना याद दिलाता रहे कि उसे मरना है, तो इससे उसका काफ़ी भला हो सकता है। कुछ साल पहले की बात है। एक असाधारण इंसान और मस्त मौला आध्यात्मिक गुरु हुए जिनका नाम था गुरजीएफ। वो कहते थे, अगर आप मानव शरीर में एक नया अंग लगा दें जिसका असली काम लगातार आपको याद दिलाता हो कि आप भी एक दिन मर जाएंगे, तब पूरी दुनिया को आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर हर इंसान खुद को रोज़ाना याद दिलाता रहे कि उसे मरना है, तो इससे उसका काफ़ी भला हो सकता है। कुछ साल पहले की बात है। गुरजे थे। एक दिन वो यूं ही सब्जी मंडी में घूम रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सब्जी बेचने वाले पर पड़ी। उन्होंने वो उसे देखते ही रह गए। उस सब्जी वाले के अंदर एक जबरदस्त चमक थी। गुरजीएफ उसे देखकर हैरान थे। एक ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठकर सब्जियां बेच रहा है। तभी उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं और वो एक दूसरे को देखते रहे। गुरजीएफ खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। वह भी जोर से हंसने लगा। फिर गुरजीएफ उनकी तरफ बढ़ गए। उस सब्जी वाले ने उन्हें अपनी दुकान के भीतर बुलाया। भीतर जाकर गुरजीएफ ने उस सब्जी वाले से पूछा, आप यहाँ सब्जी क्यों बेच रहे हैं? तब उस आदमी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, वह सब्जी बेचा करता था। एक बार वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। कई महीने हो गए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। इस बीमारी के इलाज में उसके सारे पैसे खत्म हो गए। उसकी कमाई का साधन खत्म हो गया। बीमारी के चक्कर में उसकी पत्नी बच्चे समेत उसे छोड़कर चली गई। अब उसका कोई नहीं बचा था। किसी ने दया दिखाकर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां वह 4 महीने तक भर्ती रहा। रोज उसे लगता रहा कि अब वह मरने वाला है। उसे लगा लगातार मौत के साथ रहते हुए भी सब ठीक है, क्योंकि खोने को बचा क्या है, सब कुछ खो गया। अब मर ही जाता हूँ। फिर अचानक उस इंसान में कुछ बेहद जबरदस्त चीज घटित हुई। वह बिस्तर से उठ बैठा और फिर 1 हफ्ते के भीतर वह ठीक हो गया और अस्पताल से बाहर आ गया। यह पूरा नया अनुभव, जिसके बारे में उसने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, जो उस सब्जी वाले के साथ घटित हो गई। वह कुछ और करना नहीं जानता था, इसलिए वह वापस सब्जी बेचने के धंधे में लौट गया। उसने अपनी नई दुकान खोल ली। उसने कहा, अब मेरी दुकान में कोई भी आता है तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि वे कम से कम 4 महीने बुरी तरह से बीमार पड़े, क्योंकि इसी बीमारी ने मेरे साथ ये चमत्कार किया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमारा अपना न कोई है न कुछ है। ये कुछ देर के सब संगी साथी हैं, लेकिन जब मौत सामने आ जाती है, उस समय कोई साथ नहीं दे पाता है। जिस तरह इस संसार में अकेले जन्म लिया है, उसी तरह इस संसार से अकेले जाना भी होगा। इसलिए यहाँ रह के ज़्यादा मोह किसी से नहीं करना चाहिए।